अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं आपको ग्रामर का पार्ट डी और इसमें उन्होंने हमें दिए हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन का मतलब वैसे होता है कि उसको कोई दो चीजों को ज्वाइन करने वाली चीज। अब यहाँ पर ग्रामर में क्या दो चीजें ज्वाइन हो रही हैं? ग्रामर में ज्वाइन हो रहे हैं जी, दो सेंटेंसेस ज्वाइन हो रहे हैं, दो क्लॉजेस ज्वाइन हो रहे हैं जो आपको अच्छा कंजंक्शन में आगे हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पहले हम देखते हैं जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं बेसिकली वो वर्ड जो दो कंप्लीट सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करती हैं। इसके एग्जांपल देखें, अली इज अ गुड बॉय। ये एक कंप्लीट जुमला है। फिर हम अगर यहां लिख दें he does his work on time, ठीक हो गया। ये हमारे पास दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर ये चल रहा है कि अगर हम ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। आपको पता है कि ये ऊपर वाला सेंटेंस कंप्लीट है, नीचे वाला सेंटेंस भी कंप्लीट है, इसमें कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बॉय के बाद ऐड कर दें जी बिकॉज, अली इज अ गुड बॉय बिकॉज ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। अली एक अच्छा लड़का है क्योंकि वो अपना काम वक्त पर करता है। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमारे दो कंप्लीट सेंटेंसेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये अलग-अलग अकेले भी सेंटेंसेस काम कर लेंगे, हमें समझ आ जाएगी कि इनका क्या मतलब है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड फॉर्म, यानी इसकी जो सेकंड टाइप है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जो सेकंड टाइप है हमारे पास कंजंक्शंस की, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और यहां पर क्या होता है? यहां पर ये होता है कि एक इनमें से इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, और उसके साथ ये जोड़ती हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि एक आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस चल रहा है और फिर इसमें एक एडिशन होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, while और हाँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अक्सर एक सेंटेंस के शुरू में भी आ जाती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और क्या होता है कि उसके बाद जहां पर पॉज आता है, जहां पर दरमियान आता है उसका, वहां पर हम कॉमा ऐड कर देते हैं। कैसे करेंगे ये? while doing my work, comma, I was very stressed out. हाँ जी, ये हमारे पास है जी एक सेंटेंस जिसमें इस्तेमाल हो रहा है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, ये भी याद रखें, जरूरी नहीं है कि अगर एक कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का फंक्शन अदा कर रही है तो इसका मतलब है कि वो दूसरे टाइप में नहीं जा सकती। ऐसा हो सकता है एक कंजंक्शन दो फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती है, वो सबऑर्डिनेटिंग में भी जा सकती है, वो कोऑर्डिनेटिंग में भी जा सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये वाइल लिखा है तो इसका क्या मकसद है,
और ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ठीक हो गया। अब जैसे while doing my work I was very stressed out। अब यहाँ पर देखें, अगर हम ये वाला पार्ट हटा दें, while doing my work वाला पार्ट हटा दें और हम सिर्फ ये देखें I was very stressed out, तो हमें पता चलेगा कि जी I was very stressed out एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर हम I was stressed out हटा दें और देखें while doing my work, मेरा अपना काम करते हुए, नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि इसको जरूरत है इंडिपेंडेंट क्लॉज की, इसको जरूरत है हेल्प की, ठीक हो गया। while को भी हटा दें, doing my work कर दें, तो ये इसकी सेंस नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस कंजंक्शंस का क्या मकसद है, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ना, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मकसद है कि एक आपके पास इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि एक हिस्सा उसका मुकम्मल जुमला है और दूसरा हिस्सा उसका मुकम्मल जुमला नहीं है, दूसरे हिस्से को जरूरत है पहले हिस्से की, या उसमें जो भी उससे पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, उसको जरूरत है कि उसकी कोई सेंस बने, ठीक हो गया। ये हमारी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है जी इसकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में वो कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ पर कौन सी कंजंक्शन आएगी और जो फिट होगी, जो करेक्ट होगी। पहला हमारे पास सेंटेंस है ही रैन फास्ट ब्लैंक ही मिस्ड द ट्रेन। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ही रैन फास्ट एक कंप्लीट सेंटेंस है, अगर इसको हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि एक कंप्लीट सेंटेंस अलहदा से, ठीक हो गया। और आगे हमारे पास है ही मिस्ड द ट्रेन, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमारे पास आ रही है कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि होगी बट। ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। आगे वेट ब्लैंक आई रिटर्न, इंतजार करो मैं वापस आता हूं, ये भी वेट भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम कहते हैं ना वेट, ये कंप्लीट सेंटेंस है कि इंतजार करो। आई रिटर्न मैं वापस आता हूं, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, वेट अंटिल आई रिटर्न, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है नंबर 3 वर्क हार्ड ब्लैंक यू शुड फेल। यहां पर आप ऐड कर दें जी और, वर्क हार्ड और यू शुड फेल, कि मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। आगे है आई डिड नॉट कम ब्लैंक यू डिड नॉट इनवाइट मी। मैं नहीं आया ब्लैंक तुमने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। आई डिड नॉट कम बिकॉज, क्योंकि। आगे हमारे पास है यू विल गेट अ प्राइज ब्लैंक यू डिजर्व इट, तो यहां पर आ जाएगा इफ, यू विल गेट अ प्राइज इफ यू डिजर्व इट। अब हमें क्या नजर आ रही है, यहाँ पर सारे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिन्होंने आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है। आपने देखना है कि कहां पर क्या चीज फिक्स हो रही है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्या भी रोल प्ले कर सकते हैं और वाइस वर्सा, और उल्टा भी ऐसा हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बस आपको इनकी एक पहचान होनी चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब है। आगे एक्सरसाइज आ जाए, उसको जैसे अभी हमने किया इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। आगे अगला जो हमारा पार्ट ई है, उन्होंने कहा है कि 5 सबऑर्डिनेटिंग और 5 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंसेस बनाएं, तो वो भी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास है, उन्होंने हमें कहा 5-5 सेंटेंसेस करें, मैं 2-2 करूंगी और उसके बाद आप 3 खुद से अटेम्प्ट करें। अच्छा, मैंने पहले लिखे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिनमें पहला है बिकॉज, और इसको हम क्या करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज ऑफ द रेन। Because of the rain.
ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रेन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और वो एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसी तरह से एंड भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग में आ जाता है। कैसे आ जाता है कि जी आई एम स्टडीइंग मैथ एंड इंग्लिश, इसमें क्या आ जाएगा जी, इसका मतलब है कि मैं मैथ और इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो ये आई एम स्टडीइंग मैथ एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एंड इंग्लिश जो है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये सेंटेंस है ही नहीं, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि इसको पहले वाले क्लॉज की जरूरत है ताकि इसकी कोई सेंस बने। ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग। अब हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग। इसमें क्या कर लेंगे, यू कैन स्टे एट होम और यू कैन कम विद अस, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन स्टे एट होम एक अलग से क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, जो मैं वर्ड ये यूज कर रही हूँ ये है क्लॉज, स्पेल्ड CLAUSE। ठीक हो गया। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्लॉज हो गया यू कैन स्टे एट होम, और दूसरा क्लॉज हो गया यू कैन कम विद अस, और यू कैन कम विद अस। ठीक हो गया। और ऊपर वाले इस सेंटेंस में क्या है, आई एम स्टडीइंग मैथ, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, एंड इंग्लिश ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, यू कैन स्टे एट होम इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू कैन कम विद अस इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दरमियान में हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और आगे है हाउएवर, नीचे करके इसको लिखते हैं थोड़ा क्लियर, होम ही लिख दिया है। अच्छा, हाउएवर, हाउएवर, और हाउएवर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, आई विल कम विद यू कॉमा हाउएवर। हाउएवर ना हम लेकिन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई विल नॉट स्टे फॉर टू लॉन्ग। ठीक हो गया। अब वो कह रहे आई विल कम विद यू, कंप्लीट सेंटेंस, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, हाउएवर लेकिन, आई विल नॉट स्टे फॉर टू लॉन्ग, मैं ज्यादा देर के लिए नहीं रुकूंगा। आई विल नॉट स्टे फॉर टू लॉन्ग हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हाउएवर लगाया जो जिसने इन दोनों को ज्वाइन करके एक लॉन्गर सेंटेंस बना दिया। हाँ जी, ये आपका था ग्रामर का पार्ट डी और ई। इसको प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।